बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों भेड़ों के बच्चों पे मौजूद है कि इससे पहले जो हमारा टॉपिक आ चुका है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान हमने बच्चे कैसे सेव करने हैं, और जो आज का टॉपिक है वो जो जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उसके बाद हमने बच्चों की कैसी निगहदाश्त करनी है कि उनकी जो मौत है वो कम से कम की जा सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाय हो जाते हैं। जब वो पैदाइश हो जाती है तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो पैदाइश के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम 3 से 4 बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उन बातों को फॉलो कर लिया, प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे ज़ाया होते हैं आप उनको बचाने में कामयाब हो सकेंगे। इसमें जी सबसे पहले जो हमारा नुक्ता है, या सबसे पहले हमारी बात है इस टॉपिक की, वो ये है कि सीजनल ब्रीडिंग। आपने जब भी कि अपने जानवर को क्रॉस कराना है, आपने मौसम को देखना है कि आपने किस मौसम में जो है आप किस मौसम में अपने जानवर को क्रॉस करवा रहे हैं। देखें जी, जब आप किसी भी जानवर को क्रॉस करवाते हैं आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि जब इसने ब्याना है, जब इसने बच्चे देने हैं, वो मौसम कौन सा है। शदीद सर्द तो नहीं, शदीद गर्म तो नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो बकरियां हैं उनको ख़ास तौर पे आपने सितंबर अक्टूबर के महीने में क्रॉस करवा लें। ये जाके तीसरे महीने तक बच्चे दे देंगी। तो इसके बाद नहीं तो आप जो है दूसरे महीने के एंड पे क्रॉस करवाएं, तो ये सर्दी आने से पहले पहले जो है आपको बच्चे दे देती हैं। अगर आप सीजनल ब्रीडिंग का ख्याल नहीं करेंगे तो जब शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में बकरियां जो है वो बच्चे देंगी, तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे जो है उनकी डेथ होने के बहुत से चांसेस होते हैं। शदीद सर्दी से वो मर जाते हैं, या शदीद गर्मी जो है उनसे स्ट्रेस आती है बच्चों को, तो बच्चे जो है वो काफ़ी जो है मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनकी सोच यही होती है, हमने बोली तब तक नहीं पिलानी जब तक जो हमारा जानवर है जिसमें भेड़ बकरी शामिल है जेर नहीं फेंकती। देखें जी, सबसे पहले तो ये जो है उनका कंसेप्ट गलत है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, बॉली एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेबहा कुदरत ने ताकत रखी है, बेबहा इसमें जो है इसके फ़ायदे। बच्चे की पैदाइश हो, आपने बच्चे को है बॉली पिलानी है। बॉली आपने थोड़ी थोड़ी करके पिलानी है और वक्फे वक्फे से पिलानी है, नहीं तो आपका जो बच्चा है उसे मोक लग जाती है और मोक के दौरान ही जो है आपका बच्चा वो मौत का शिकार हो जाता है। पहली बात होगी बॉली आपने ये वक्त पे पिलानी। इसके बाद क्या करना है आपने कि अपने जब आपके बच्चे की पैदाइश हुई आपने उसको फौरी किसी, अगर सर्दी का मौसम है तो फौरी किसी तौली वगैरह में लपेट लेना है, और जो जगह देनी है आपने वो आपने गर्म देनी है सर्दी में, और जो जब गर्मी है तो गर्मी में आपने नॉर्मल टेम्परेचर देना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बच्चा है एक तो वो सर्दी से बच जाता है, मौसम की यानी कोई भी शिद्दत है गर्मी है या सर्दी उससे बच जाता है। और इसके अलावा जब बच्चे की पैदाइश हुई तो आपने बच्चे को उल्टा लटका के उसके फेफड़े वगैरह के ऊपर मसाज करना है, ताकि पेट के अंदर को पानी वगैरह मौजूद है तो आपके जो बच्चे के नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए उसका अखराज हो जाए। तो इससे भी क्या होता है कि बच्चे जो है वो उनकी जो शर्म-वात है उसे कम की जा सकती है। और इसके साथ साथ आपने एक और एहतियाती तदबीर का ख्याल करना है। बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि जो माहौल देना है वो साफ़ सुथरा देना है। अगर आप अपने बच्चों को जो माहौल है वो कच्चा देंगे, वहाँ पे मिट्टी वगैरह मौजूद है, रोड़े वगैरह मौजूद हैं, तो आपका जो बच्चा है वो मिट्टी खाता है। मिट्टी खाने से उससे क्या होता है, उसका मैदा जाम हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक तो कुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो बहुत कम होती है। जब आपके बच्चों का मैदा वगैरह जाम होता है तो फिर जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी ये होता है बच्चों की डेथ हो जाती है। आपने बच्चों को माहौल जो है वो साफ़ सुथरा देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पैदाइश के बाद बच्चों की निगहदाश्त पे था कि कैसे उनकी जो मौत है वो कम से कम की जाए। उम्मीद है आज का जो टॉपिक था आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेव करने में कामयाब हो सकेंगे। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।